एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका समन कल्चर पर। दोस्तों, भारत के किसानों का मुद्दा कई सालों से चल रहा है, जैसा कि हम सब यह बात जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी समस्याएं आज भी खत्म नहीं हो पा रही हैं। आखिर आज किसानों की जो समस्याएं दिख रही हैं, उनका क्या समाधान होना चाहिए? दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर को कभी किसानों के हितैषी के रूप में नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी बाबा साहब का किसानों के प्रति क्या योगदान था? आज इन्हीं टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल चौपाल न्यूज चैनल के चीफ एडिटर संदीप आनंद जी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का किसानों के बारे में क्या अपना विचार था, यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर किसानों के बारे में क्या सोचते थे। स्वागत है आपका संदीप भाई। संदीप भाई, एक सवाल बार बार आता है और कई लोगों के मन में डाउट भी है कि बाबा साहब को कभी किसानों से जोड़कर नहीं देखा गया। इस पर आपके क्या विचार हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में इस देश का, भारत देश का संविधान लिखा और संविधान में सभी वर्गों के लिए समान हक अधिकार दिए, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो या फिर सवर्ण तबके के कोई भी व्यक्ति हो। सभी के लिए समान अवसर, समान संधि देने का काम जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उस मनुवादी व्यवस्था ने कभी भी फिर चाहे मेनस्ट्रीम की मीडिया हो या इस देश की सरकारें हो या फिर प्रशासन हो, उसने बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को किसी भी वर्ग के तक पहुंचाने के लिए कोई भी जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो नहीं किया। और इसी कारण बाबा साहब एक वर्ग विशेष के ही नेता अभी भी आज के भी परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं तो वो दिखाई देते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ इस देश की मनुवादी सिस्टम को, मनुवादी व्यवस्था को। और आपने जैसा पूछा कि किसानों के प्रति भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे काम किए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को किसानों के नेता बनाने के किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया वो उन तक नहीं पहुंचा पाई इस देश की सरकारें, या फिर इस देश का जो मनु सिस्टम है उसने नहीं पहुंचने दिया। ये नहीं पहुंचने के कारण ही आज का जो किसान है उसको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों के भी प्रति बहुत सारा योगदान दिया है, जो योगदान अगर किसान पढ़े या उसको समझ जाए तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता मान लेगा। जी। अब संदीप भाई, दूसरा सवाल है जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बाबा साहब का जो किसानों के प्रति योगदान था वह कितना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस पर अभी भी कंफ्यूजन है। थोड़ा आप इसे क्लियर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए आलोक जी, बाबा साहब का किसानों के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस देश में बहुत सारे जो सो कॉल्ड महापुरुष हुए हैं, उनका कुछ भी एक योगदान किसानों के प्रति नहीं है, फिर भी उनको किसानों के नेता के तौर पर और किसानों के रहनुमा के तौर पर बताया जाता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और उसके पहले भी जब वो मज़दूर मिनिस्ट्री उनके पास थी, उनके पास जल संसाधन मिनिस्ट्री जब थी, जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तब उन्होंने बहुत सारा काम किसानों के प्रति किया है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ आलोक जी कि इस देश का जो मनु सिस्टम है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो मनु सिस्टम है, उसमें जब हम किसानों की बात करते हैं तो जो किसान है वो ज़्यादातर शूद्र समाज में आता है। जो किसान जातियाँ है वो शूद्र समाज में आती है। और हम जब देखते हैं कि इस देश की जो भूमि है, जब वो भूमि का बंटवारा इस देश में हुआ तो ये जो भूमि है वो सवर्ण समाज के पास ज़्यादा है, जो कि किसानी नहीं करता।
इसके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में काम किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इस देश में जो मजदूर है, यानी जो किसानी में जो मजदूरी करते हैं, उनके पास भूमि नहीं है लेकिन वो सिर्फ मजदूरी के लिए काम करते हैं, और जब उनके पास भूमि आ जाएगी तो इस देश में जो है वो ये देश जो है विकास के प्रगति पर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन देखिए एक बात ये इस देश में भारत देश में जब हम देखते हैं तो ये जो भूमि का बंटवारा है वो भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही हुआ है। जिस तरीके से इस देश में आपने देखा होगा कि हजारों एकड़ ज़मीन जो है वो सवर्ण समाज के पास है, जो कि किसानी नहीं करता, और जो किसान है उसके पास में जो है वो बहुत कम भूमि है। आपने देखा होगा कि सीलिंग का जो कानून है, इसके बारे में आपको पता होगा कि जिस समय में इस देश के ओबीसी समाज के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, तो भारत सरकार ने सीलिंग का कानून लगाया और इतने एकड़ तक आपके पास अगर ज़मीन है, इसके ऊपर आपके पास अगर ज़मीन है तो उसको आपको सरकार को देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कानून जो है भारत सरकार ने पारित किया, और तब इस देश का जो किसान वर्ग है, जो ज़्यादातर शूद्र समाज में आता है, और शूद्र समाज जो है आज के तारीख में संविधानिक टर्म में हम जब बात करते हैं तो वो शूद्र समाज जो है वो ओबीसी में आता है, और ओबीसी समाज से हजारों एकड़ ज़मीन जो है सीलिंग के कानून के तहत छीनी गई। ये इस देश की विडंबना है आलोक जी। और जब ये छीनी गई तो बाबा साहब अम्बेडकर का जब जिक्र आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जब कानून लिखा तो उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें जो किसान जातियाँ हैं उनको लौटा देना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए। जब उनका पक्ष जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, जिसमें एक बड़े नेता हुआ करते थे दादा साहब गायकवाड़, उन्होंने भी भू सुधार आंदोलन के तहत बहुत सारे आंदोलन किए कि दलितों को भी ज़मीन का इस देश में हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि दलित समाज जो है वो सिर्फ किसानों के यहाँ सिर्फ मजदूरी करने जाता है। अगर दलितों के पास भी उसके संख्या के हिसाब से उनके पास अगर ज़मीन आती है, जो कि संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, तो हर संसाधन में अलग अलग जो जातियां हैं, अलग अलग जो कम्युनिटी है, उनको जो है उसके हिसाब से अलग अलग इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भूमि के अंदर भी उतनी ही हिस्सेदारी अगर उनको मिले, दलितों को भी उतनी हिस्सेदारी मिले, ओबीसी को भी उतनी हिस्सेदारी मिले और सवर्णों को भी उतनी हिस्सेदारी मिले, तो इस देश में खुशहाली आ सकती है। लेकिन क्या हो रहा है आज के तारीख में कि जो किसानी भी नहीं करता, जो खेती भी नहीं करता, उसके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, हजारों एकड़ ज़मीन है, और जिनके पास जो किसानी करता है उसके पास चुनिंदा मुट्ठी भर जो है ज़मीन है, और वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी एक नाकामी हमको दिखाई देती है। बात करेंगे उस पर भी जी। अब आखिरी सवाल है आपसे कि आज के समय में जो किसानों की समस्याएं दिख रही हैं उनका क्या समाधान है, यानी क्या उपाय हैं? देखिए आलोक जी, हम जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर 1942-43 में इस देश के मज़दूर मिनिस्टर थे, जिसको लेबर मिनिस्टर भी कहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समय किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। कौन से काम किए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दामोदर परियोजना इस देश में चलाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने हीराकुंड परियोजना चलाई, और बहुत सारे और अतिरिक्त काम किए, जैसे कर्ज माफ़ी, जो ऋण माफ़ी का जो मामला था कि जो किसान जो ज़मींदारों से कर्जा लेते हैं और उसमें फिर फंस जाते हैं, और उनकी जो पीढ़ियां है ये कर्जा चुकाते चुकाते यानी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सरकारों ने इस पे ध्यान देना चाहिए, और उस समय उन्होंने कर्जा माफ़ी का एक कंसेप्ट लाया।
उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने नदी जोड़ो परियोजना भी एक उनके यानी फ्यूचर में वो करना चाहते थे, उनका एक विज़न था, लेकिन वो जो है वो लागू नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि किसानों को जो है वो पानी की बहुत कमी खलती है, और जब पानी की कमी उनके पास रहती है तो वो सही तरीके से उपजाऊ ज़मीन नहीं बना पाते, और इसीलिए इस देश की जो नदियाँ हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बहती है, उसको इकट्ठा करके नदियों को जोड़ा जाए। और वो जो नदियाँ हैं, जैसे उत्तर में हम जब देखते हैं तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन दक्षिण में हम जब देखते हैं तो नदियों की कमी पाई जाती है, उसमें पानी की कमी पाई जाती है। तो अगर क्यों ना ये जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी है, तो वो दक्षिण के तरफ भी उसको मोड़ा जाए, तो इससे ये होगा आलोक जी कि पानी की कमी दक्षिण में भी नहीं होगी, और किसान जो है उत्तर का किसान जो है जैसे खुशहाल है, वैसे ही दक्षिण का भी किसान खुशहाल हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो महात्मा ज्योतिबा फुले है उनको गुरु मानते थे, और महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसानों का कोड़ा करके एक ग्रंथ लिखा, किताब लिखी, और उन्होंने वहाँ किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले का जब वो ग्रंथ पढ़ा तो उनको इस देश की जो किसानों की समस्याएं हैं उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया, और ये सभी जो समस्याएं हैं उनका निजात पाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे काम किए। लेकिन इस देश की जो सरकारें हैं, फिर किसी पार्टी की भी, कोई भी पार्टी की सरकारें रहे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर सरकारें आती है तो उन्होंने अलग अलग उपाय योजना किसानों के लिए करना चाहिए। कौन सी उपाय योजना करना चाहिए? कि जैसे आपने देखा होगा कि एमएसपी के लिए जो है वो दिल्ली के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, बहुत लंबा आंदोलन चला उनका, बहुत सारे किसानों की आहुति भी उसमें गई, बहुत सारे किसानों की डेथ हुई, लेकिन फिर भी इस देश की सरकार टस से मस नहीं हुई। हालांकि उनके वो जो 3 कृषि कानून थे उनको उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन उनकी जो एमएसपी की मांग थी वो अभी तक उन्होंने जो है वो एमएसपी जो है लागू नहीं की। अभी फिर से वो किसान जो है आंदोलनरत है, वो दिल्ली के बॉर्डर पे अभी भी वहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो उनकी समस्याएं नहीं सुन रही है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र दिया, और लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार सभी को दिया, फिर चाहे वो गरीब का लड़का रहे, किसान का लड़का रहे, मजदूर का लड़का रहे, या फिर राष्ट्रपति रहे, या फिर प्रधानमंत्री रहे। हमको अगर अपने विचारों की, किसानों के प्रति सही नज़र रखने वालों की अगर सरकार अगर हम बनाएंगे तो फिर वो हमारे लिए काम करेगी। लेकिन अगर हम आज के तारीख में जिस तरीके से सरकारें चल रही है, और वो जो है किसानों के खिलाफ में जब नीतियाँ बनाती है तो वही सरकार किसानों के प्रति नीतियाँ बनाती है। तो किसानों ने ये जानना चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए कौन सी सरकार सही तरीके से काम करेगी, कौन सी विचारधारा सही तरीके से काम कर सकेगी। और यही जो है सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को अपनी समस्याओं से निजात पाने का। आलोक जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े, आप हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।